दोस्तों राजगुरु मार्केट में हम राजगुरु मार्केट में अनिल मेहला जो सामाजिक एक्टिविस्ट बरामदे खाली करवाने के लिए और रामचाट भंडार में जो एक लड़के की मौत हुई थी उसको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ धरने पे बैठे हुए थे। और इसके साथ में ही अलग अलग संगठन भी, कोई एसपीसी मिल रहा है, कोई डीसीसी मिल रहा है और मांग कर रहा है कि उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आज व्यापारियों के दबाव में डीएसपी अशोक कुमार ने अनिल मेहला को यहाँ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके उसको कहाँ लेके गए हैं ये अभी तक मालूम नहीं है कि इसको कहाँ तक गिरफ्तार किया गया है। और खबरें आ रही है किसान संगठन भी जो कल समर्थन में आए थे वो भी आंदोलन के लिए वहाँ से निकल चुके हैं। वो कब तक आंदोलन करेंगे, एसपी के जाएंगे, यहाँ जाएंगे, देखना है कि ये टकराट कहाँ तक लेके जाएगी। और इस टकराट में नाबालिग बच्चा जिसकी यहाँ डेथ हुई थी उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखने की बात है। तो इसको जबरदस्ती उठा के लाए थे और 2-4 और वहाँ बोल भी रहे थे उठा के भगा दो, तो अब मीटिंग करके क्या पता कहाँ धरना लगा, अगर फिर ठा के भगा दियो देख भी लेंगे ठा के भगानिया ने। और हम को चंदे बा हम उसके विरोधी है रामचाटाड़ा के, उतनी मुआवजा मिलना चाहिए। फिर किसी का गरीब बच्चा मरा है तो उसके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, हम उस भाई को भी न्याय। और खुद मेयर बोल के जाता भाई ये सारी बिल्डिंग अवैध है तो कार्रवाई करवानी चाहिए मेयर ने। वहाँ खड़ा होकर एक बच्चे की मौत को गोलगप्पे तो खाता कमल गुप्ता और मेयर, इनके खिलाफ भी सरकार जो जनता है इनके खिलाफ भी सख्त निर्णय लेना चाहिए। क्या आपको पता आप किसके खिलाफ बोल रहे हो? अनिल मेहला का हाल हुआ कभी आपके साथ भी हो जाए तो कोई नहीं बात है, हम मार गल्ला करके देख लेंगे, उन बेरा लग जाएगा किसी गल्ला वो हाल करके देखा के। और हम एक बात और कहो, हाँ राजगुरु मार्केट के जितने व्यापारी हैं इनके खिलाफ एक बड़ी पंचायत करके सख्त फैसला लिया जाएगा। जितने भी किसान मजदूर और जितने भी संगठन हैं इनके खिलाफ एक पंचायत करके सख्त फैसला लिया जाएगा। ये जितनी भी मार्केट है जमींदारों के कारण मजदूरों के कारण चलती है तो इनके खिलाफ भी सख्त फैसला होगा। ऐसे किसी एक आदमी की जुबान नहीं दबा सकते हैं। क्या ये षड्यंत्र था कि पहले से प्री प्लान था? ये बिल्कुल षड्यंत्र था। ये बीजेपी और जेजेपी के लोग थे, वो ये भी बोल रहे थे भाई इस महिला को उठा के भगा दे, वो तो ये पुलिस ले आई, नहीं तो इसके साथ वह कुछ भी घटना घटा सकते थे। और आगे भी इसके साथ कोई घटना घटेगी तो राजगुरु मार्केट का प्रधान और मेयर और कमल गुप्ता जिम्मेवार हो गए। हम तो यही कहेंगे यो कोई आतंकवादी थोड़ा है, पहले किसानों ने भी कहा करते आतंकवादी। जो भी सरकार के खिलाफ जबान उठाओगा, जो भी सवाल उठाओगा उसकी जबान बंद करने की सोचेंगे और किसान और मजदूर कभी इनसे दबेंगे नहीं। कहा ये भी गए हैं अगर किसान के घर कोई मौत हो जाती है तो क्या वो अगले दिन अपने खेतों में पानी नहीं देता? क्या एक बात बताओ, मौत होगी तो किसान 12 दिन तो खेत में पड़ता को नहीं, उन 3 बातें ज्ञान तो को नहीं। मौत होगी तो खेत में कौन पड़ते, 13 दिन घर बैठे रहो और वहाँ खावा अगले दिन गोलगप्पे। उनती तो यो टेंट भी नहीं लगाना चाहिए। जे इसका रामचाटाड़ा का लड़का मेयर का गुप्ता का लड़का मर जाए तो ये लगा देंगे टेंट, बताओ खा लेंगे गोलगप्पे। तो कुलदीप अभी भविष्य में धरना कहाँ चलेगा? वही वापिस राजगुरु मार्केट में जाएगा मेला या कोई आप सब? भाई वो तो संयुक्त किसान मोर्चा और सभी संगठन और सभी जितने भी जन संगठन है, विद्यार्थी संगठन है, सभी इकट्ठे होके फैसला लेंगे। ये हमारा भाई साहिल भैरव है, सारे से छात्र संगठन का प्रधान है, ये भी हमारे साथ है। बहुत व्यापारी ऐसे भी राजगुरु मार्केट के जो मेला के समर्थन में भी हैं और वहाँ भी आप सिरा वो बोल रहे कि रामचाट भंडार पे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत व्यापारी, हम सभी व्यापारियों का सम्मान करते हैं और हम राजगुरु इस जो रामचाट भंडार है हम इसके भी विरोधी नहीं है। इसको भी मुआवजा मिलना चाहिए जी, इसके बराबर में जितनी दुकान बड़ी है उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। और कमल गुप्ता जो मेरे अगले दिन जा खड़े रहे इस रामचाट भंडार में आग लगी तो 2.5 किले बढ़ के किसान के ओढ़ जमा नहीं गई हैं। न्याणा गांव में 2.5 किले बढ़ के ओढ़ जमा नहीं गए, एक भी कोई गया हो तो बता दो। जमींदार की इनती कुछ नहीं दिखती, इनती मुआवजा दिलाए दो जो करोड़ रुपया की दुनिया अवैध बिल्डिंग चिन रही है। और किसान जो बेचारा आप वर्गिया पर ठेका न ले, वो हर कर्जा ठा के खेती करा है, उसका खेत में बढ़िया है कि कोई नहीं बताए। जो जितने भी मंत्री है हिसार जिला का कोई भी बताए तो। एक आज जो कार्रवाई पुलिस ने करी है उसको कहाँ तक उचित ठहराएंगे जो जबरदस्ती ठाया गया अनिल मेहला? ये बिल्कुल गलत कार्रवाई की गई है और ये पुलिस की भी हम तो कड़ी निंदा करा। जो आवाज उठाओगा उसने जो ठेके लाने लगे तो फिर कोई किसी में करे कौन सकता, फिर तो यह सरकार है कि तानाशाही चल लगी। फिलहाल अनिल मेहला इस समय कुलदीप भाई एक मिनट कुलदीप भाई एक बात आ रही है। जब हम देख रहे थे बरांडे खाली हो रहे थे, बात एक आ रही थी रामचाट का टेंट क्यों हमारे बरांडे क्यों? बार एक ही बात आ रही है, रामचाट के टेंट लगे हैं मगर बरांडे खाली हो रहे हैं। एक बात बताओ, टेंट तो उनके लगने चाहिए जो बेचारे 2,000 रुपये फाइनेंस न ठहके और 200 रुपये रात ने शाम ने 2200 रुपये दे है, उनकी रेडी तो ये नगर निगम वाले पलट दे है। और जो करोड़पति उनके टेंट लुवान लग रही है तो बरामदे खाली हो गए तो इसका टेंट भी हटना चाहिए भाई। चाहे तो बरामदे भी खाली नहीं होने चाहिए, उनका क्या खोट है, और नहीं इसका टेंट भी हटना चाहिए। धरना कहाँ देने जा रहे हैं? दोबारा से धरना तो हमारे जितने भी जन संगठन है सारे इकट्ठे होके और सामूहिक फैसला लेंगे।
क्या पता कमल गुप्ता का बढ़ना अगर लग गया, नगर निगम अगर लग गया, वहीं धरना लग गया। ये तो पूरे संगठन इकट्ठे होकर फैसला लेंगे। मार्केट में तो धरना नहीं लग सकता क्योंकि वहाँ के प्रधान बड़े सख्त है और लगने भी नहीं देंगे वहाँ पे। प्रधान प्रधान कुछ नहीं मैडम से निकाल दो, कोई कितना सख्त हो सुना कौन था पहले प्रधान मारे सकता सारे मैडम प्रधान सख्त की कोई कह रहे दिक्कत हो, कोई प्रधान की तो कहने को तो मोदी भी घना सख्त था, उसके गोड्डे रगड़वा दिए थे। दिल्ली भी बैठे थे, हमें 1.5 साल है, घना सख्त तक के कर लिया, गोड्डे रगड़वा के आए हैं। जो ढंग से व्यापारियों का सम्मान करा है और सारे व्यापारी इनके साथ नहीं है। कुछ एक राजनीतिक गुर्गे हैं जो अपनी सह पे व्यापारी भाइयों का नुकसान कर रहे हैं। ये भाई बैठा था, इसकी क्या मांग गलत है? कल हम समर्थन करने गए थे, ये बताओ हमने क्या गलत किया? हम तो ये कहा रामचाट भंडार वाला का जो नुकसान हुआ है उसकी 10 गुना भरपाई कर दो भाई, करो उसकी भरपाई। तो जो बच्चा उसमें जल के मरा है उसका भी वो मतलब उसके परिवार को भी संतुष्ट करो। उसके साथ साथ जमींदारा की गेहूं जड़े है रोज। कोई भी अगर तहसीलदार या पटवारी भी अगर किसी के खेत में गया तो बता दो। एक इस मतलब रामचाट भंडारा बनिए की एक दुकान जल गई, सारा प्रशासन 4 दिन हो गए मुद्दा पड़ा उड़ा, मंत्री आ गया उड़ा, मेयर आ गया। ये मेयर मंत्री मतलब इनने किसाना के वोट कौन ले रखेगे? किसके खेत में जाके गए हैं बता दो एक बार आके। खेड़ी चौकटा में कोई व्यापारी आया, इतने दिन से वहाँ पे संघर्ष चल रहा है। व्यापारी देखिए भाई साहब, हम व्यापारी हमारे साथ हैं। ये कुछ राजनीतिक बीजेपी के सह वाले गुंडे हैं, गुर्गे हैं। ये अपना लालच में व्यापारियों का नुकसान करवा रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें ये कर दो, मार्केट बंद कर दो। पीछे 25 दिसंबर को भारत बंद था और हम रिक्वेस्ट करके गए थे इनसे कि आप किसानों का साथ दो। अगर कि इन लोगों ने, हम दिन में रिक्वेस्ट करके गए थे, शाम को इन लोगों ने सारे मार्केट में घूम के ये कहा कि कोई दुकान बंद नहीं करेगा। सब कहाँ चले गए थे? ये छोड़ दिया गया मेला साहब आपको। ये मेरा भाई के करे नोले आ गया, नोला ही चल जा। मन तो यह बात का मेरा है, मतलब एक बार उठा लिया कि आज फिर चल जा। हाँ नोला एक बार आ जा, नोला ही चल जा। नए गाड़ी पुलिस प्रशासन हाँ नोले चल जा भाई, मैं चल गया, आ गया। आपको कोई छोटे मोटे मतलब SHO ने या किसी पुलिस कर्मी ने नहीं उठाया था? खुद DSP अशोक सिंहान यहाँ पहुँचे थे। ऐसा है जी, बड़े बड़े आ जावा, छोटा सा आदमी हुए 500 इकट्ठे हो रहे थे। मैं तो अकेला था, चुपचाप बैठा था। 500 की आपने देखा तो पैंट पजामे पीले हो रहे थे, पीछे से लैट्रिन बढ़ा था सबका। और ये जो आपके वीडियो पे ना जो लोग होते इतना ठा लो, इतना मार दो, उसकी वीडियो की कटिंग देना। ये उसने ये पुलिस वाले बताऊंगे कि किस तरह ठाए करा, किस तरह मारे करा, क्यों 112 बताओ पहले ही दे दी थी। ये थाने हम कहते हैं कि ये धमकी है आपके सामने। शिकायत मेरी पहले की है। अब 20 मार्च की मैंने पहले ही प्रधानों के खिलाफ, मार्केट के खिलाफ शिकायत की थी। प्रकार की कोई हाथापाई मार पिटाई हुई आपके साथ? ना मैडम जी, इतना तो 2 कप चाय और राजगुरु मार्केट की बात कर रहे हैं। उनकी हिम्मत है कि अब कहाँ जाओगे? अभी क्या आश्वासन दिया? अभी आप आगे की क्या प्रक्रिया होने वाली? आगे की भाई अपना धरना चालू रहेगा। चाहे निगम के बाद टेंट लगाना पड़ो। कमिश्नर की तो ईमानदारी जनता ने दिखानी है। जब तक टेंट और अतिक्रमण नहीं हटेगा ना यार, ये टेंट को नहीं, कल तो मेरा बस चलेगा ना, अलाटमेंट लेटर सबके वापिस कराऊंगा। और जो चिल्ला रहे थे ना कि गुर्गे मेयर के फलाना के आता हम ले गए, देख लियो। आप पिछली दुकान की तो बात भूली जाओ। नुको था ना गली ले लेंगे, ये तो था ना माल मक्खी को नहीं मगरमच्छ का हाथ लगा दिया। किसने बोला? बच्चे की लड़ाई, बच्चे के इंसाफ की लड़ाई कभी इसमें अतिक्रमण हटाने की लड़ाई में गुम तो नहीं हो जाएगी? ना ना ना, मेरी बच्चों की अतिक्रमण दोनों है। कानून मैंने 100 बच्चे को 100% इंसाफ मिलेगा। उनके परिजन है वो बाहर से आने वाले हैं, शाम को आ जाएंगे या कल आ जाएंगे, उनसे मिलकर पूरा वो मिलेगा। आराम चाट के ऊपर केस होगा। अभी तो नहीं हो रहा था, अब 100% होगा। सर आपको अब ये व्यापारी नेताओं के खिलाफ भी होगा, बकायदा नाम से होगा। और बोलो सर। नहीं पूछा, क्योंकि रीजन तो तब पूछा जाता है जब उन्होंने कार्रवाई करी हो। ये सत्ता से सवाल पूछने का, पूंजीवाद से सवाल पूछने के यही नतीजे होते हैं। ये हमेशा ही जो पूंजीवाद है वो, उससे अगर सवाल पूछा जाए, पूंजीवाद के खिलाफ अगर कोई बैठे, अब ये मेरे ख्याल से एक बाइक जितनी जगह में खड़ी होती है उस जगह में बैठे हैं जो कि रोड है, तो उस मतलब क्या ये कोई, मेरे हिसाब से तो ये कोई क्राइम नहीं था। ये जो हुआ है ये सीधी बात है कि पूंजीवाद से सवाल पूछने वाला एक व्यक्ति होता कौन है, सत्ता से सवाल पूछने वाला एक आम व्यक्ति होता कौन है। जी, प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई है? अभी आप गए हो मेला के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा, क्यों इनको उठाया है और क्या कोई केस दर्ज होगा या इसको ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं, उनका तो कहना ये था कि वहाँ पे हमने माहौल को कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए इनको उठाया है। कोई गिरफ्तारी नहीं थी ये और कोई केस भी नहीं बता रहे। लेकिन बात ये है कि
एक आम व्यक्ति सत्ता के खिलाफ, जब पूंजीवाद के खिलाफ जब सवाल बोलता है, सवाल पूछता है, वो बर्दाश्त नहीं होता। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप मतलब जितना हो सके इस चीज़ को दिखाइए कि सत्ता क्या होती है, पूंजीवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है। ये एक सीधा सीधा उदाहरण है। मैं सलाम करती हूँ उन लोगों को जो इतने सालों से पूंजीवाद से और ये जिस तरह की निरंकुश सत्ताएं हैं उनसे लड़ रहे हैं, उनकी हिम्मत है। एक आदमी ने आपके समक्ष हिसार में ये लड़ाई लड़ने की कोशिश करी तो अंजाम आपके सामने है, देखिए आप।